गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 गोदी की शोभा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस जो है कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की जानी मानी विभूतियों में से एक। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा समकक्ष कवित्रियों के अंतर्गत आती हैं, और जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह महादेवी वर्मा से सीनियर थी, लेकिन फिर भी दोनों में अटूट मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के विचारों, भावनाओं, है ना, और उनके लेखन शैली से अत्यंत प्रभावित थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेकों कविताएं लिखी हैं और इनकी कविताएं हमेशा संदेशों से परिपूर्ण रहती। इस पाठ में भी इन्होंने बेटियों के विषय में जो है लिखा है कि गोदी की शोभा जो है वह बेटियां ही होती हैं। यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मत वाली। दीप शिखा है अंधकार की बनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली। सुधा धार यह नीरस दिल की मस्ती मगन तपस्वी की, जीवित ज्योति नष्ट नैनों की सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है घट घट वासी यह मेरी। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृबोध को अपने ही मन में देखो। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की आओ देखें इसके पास। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको माता का दिल है जिसका। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता है। इसमें बेटियों के विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो भी चीजें लिखी हैं वह 100% अक्षरशः सत्य है। कोई भी बेटियां हो, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे वह बेटी के रूप में हो, चाहे वह बहू के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मित्र के रूप में हो, वह हमेशा जो है लोगों को सच्ची राह दिखाने के ही नियत से अपना कार्य करती हैं। तो बेटियां जो है वह आंगन की, गोदी की, घर की, परिवार की, समाज की शोभा है, सुंदरता है। उनके बिना सब कुछ अपूर्ण है। जबकि आज के इस संसार में, आज के इस दौर में जो है बेटियों के प्रति कितनी अभद्रतापूर्ण व्यवहार की जाती है, इससे हम सभी भली भांति जो है वह परिचित हैं। कहीं भी बेटियों के मान सम्मान में जो है हमेशा लड़कों से कम बेटियों को मान सम्मान दिया जाता है। जबकि वेदों से लेकर आधुनिक युग तक यह माना गया है, वेदों में यह माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों को मान सम्मान दिया जाता है, वहीं पर देवता का निवास होता है। और जहाँ स्त्रियों के प्रति भेदभाव रखा जाता है, वहाँ हमेशा दरिद्रता का भाव रहता है। बेटियां वह चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, कोई भी हो, बेटियों के रूप में जो इनका गौरव जन जन में व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही अच्छी कविता ये लिखी है कि यह मेरी गोदी की शोभा, है ना, यह मेरी गोदी की शोभा
यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली। सुख सुहाग की है लाली, है ना। फिर अगली लाइन है शाही शान भिखारिन की। शाही शान भिखारिन की, शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मत वाली। है मनोकामना मत वाली। यह जो बेटियां हैं वह हमारी गोदी की शोभा है, हमारी गोदी की सुंदरता है और हमारे सुख समृद्धि और हमारे सुहाग की जो है यह लालिमा है। शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मत वाली। और भले ही इनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इनकी जो है शान शौकत में कोई कमी नहीं आती और इनकी जो इच्छाएं हैं वह जो है वह अनंत है ना। शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मत वाली। और इनकी इच्छाएं जो है वह अत्यंत मत वाली हैं, चाहे इनकी शान जो है वो भिखारिन की ही क्यों न हो। अर्थात ये चाहे जितनी भी दुखी क्यों न हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बेटियां जो हैं वह हमारी गोदी की शोभा है, हमारे सुख और सुहाग की लाली है। फिर उसके बाद अगली पंक्ति है कि दीप शिखा है अंधकार। दीप शिखा है अंधकार की। दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियारी। बनी घटा की दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियारी। उषा है यह कमल की। उषा है यह कमल भृंग की। यह कमल उषा है यह कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली। है पतझड़ की हरियाली। ठीक, देखिए, दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियारी। दीप शिखा यानी यह अंधकार में जो है वह दीपक के लौ के समान है। और बनी घटा की उजियारी, घोर घनघोर अंधेरा क्यों न छाया हो, फिर भी ये जो है ये हमेशा उजाला बनकर ही बिखरती हैं, हमेशा उजाला बनकर ही अवतरित होती हैं, है ना। दीपक के लौ की तरह ये जो है दीप शिखा है अंधकार की, ये अंधकार में दीपक के लौ के समान है और घनघोर अंधकार में घटाओं में भी ये उजाला बनकर जो है उभरती हैं। उषा है या कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली। उषा है या उषा यानी सवेरे से पहले, उगने से पहले जो सवेरा होता है उसको उगने से पहले की लालिमा। कभी आप भोर में उठिए तो देखिए कि आकाश में जो लालिमा छाई रहती है सूर्य के निकलने से पहले, है ना, जो लालिमा रहती है सूर्य के निकलने का जो संकेत रहता है वह लालिमा जो है वह अद्भुत होती है, उसकी छटा अद्भुत होती है। तो यह उसी के प्रकार है, सवेरा उगने से पहले की यह लाली है और यह पतझड़ में भी हरियाली स्वरूप है। पतझड़ में भी यह हरियाली के समान दिखाई देती हैं। दीप शिखा है अंधकार की, बनी घटा की उजियारी। यह अंधकार में दीपक के लौ की तरह घनघोर घटाओं में भी उजाला
बिखेरती हैं। उषा है यह कमल वृंग की है पतझड़ की हरियाली, यह सवेरा उगने से पहले होने वाली लालिमा है और पतझड़ में भी हरियाली बनकर दिखाई देती हैं। फिर अगली पंक्ति है सुधा धार यह नीरस दिल की। सुधा है ना, सुधा धार यह नीरस दिल की, यह नीरस, सुधा धार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की। मस्ती मगन, मस्ती मगन तपस्वी की। ठीक, फिर अगली पंक्ति जीवन ज्योति नष्ट नयनों की। जीवन ज्योति, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी। सच्ची लगन मनस्वी की। ठीक, ये देखिए सुधा धार यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन तपस्वी की। ठीक है, यह क्या है? सुधा धार, या अमृत की, सुधा माने अमृत, धार माने धारा। यह सुधा धार यह नीरस दिल की, यह नीरस यानी कि जिसमें, जिसके भीतर कोई आनंद न हो, जो हताश हो, जो निराश हो, ऐसे लोगों के लिए, जो रसहीन हो, ऐसे लोगों के लिए यह अमृत की धारा के समान है ना। सुधा धार यह नीरस दिल की, जो नीरस है बिल्कुल, जिनके अंदर कोई रस नहीं है, जो परेशान है, जो दुखी है, जिसके अंदर कोई आनंद नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यह अमृत की धारा के समान है। और मस्ती मगन तपस्वी की, और जो है तपस्वियों की भांति ये मस्त रहती हैं। जिस तरह की तपस्वी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं योगी, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वह अपने में मगन रहते हैं। उसी तरह से इनकी जो है मस्ती, जो है, जो इनका मगन है, पन है, वह तपस्वियों पे जैसी है। जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, है ना, जिनके नैनों की ज्योति जो है वह समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, यानी कि जो पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, इस जीवन से निराश हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जीवन ज्योति के समान है। और इनकी जो लगन है वह विचारशील योगियों की भांति है। जैसे विचारशील योगी होते हैं कि वह हमेशा कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं और विचार करके उसे क्रियान्वित करते रहते हैं, तो ऐसे विचारशील योगियों की तरह इन जो है बालिकाओं की, इन बेटियों की लगन होती है। ऐसे मनस्वी की तरह इनकी सच्ची लगन होती है। सुधा धार यह नीरस दिल की, जो हताश है, जिसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, जो रसहीन है, ऐसे लोगों के लिए यह अमृत की धारा के समान है। और या इनकी मस्ती जो है वह तपस्वियों की भांति है, जिनके जीवन की, जिनके नैन बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, जिनके भीतर अंधकार छा चुका है, उनके लिए यह जीवन ज्योति के समान है। और इनकी जो लगन है वह सच्चे मनुष्यों की तरह, यानी कि विचारशील योगियों की तरह है। फिर बीते हुए बालपन की यह, अगला, बीते हुए बालपन की यह, बीते हुए बालपन की यह, बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है। क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है ना। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है। वही मचलना, वही तिलकना, वही मचलना, वही मचलना, वही तिलकना,
वही तिलकना हंसती हुई नाटिका है। हंसती हुई नाटिका है। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। वही मचलना वही तिलकना जो है हंसती हुई नाटिका है। यह जो है जैसे इनका बचपन जो बीता हुआ है वह ऐसा लगता है कि जैसे कि वही क्रीड़ापूर्ण वाटिका उसी बगीचे में है ना। वाटिका माने बगीचा, खेल का बगीचा जो है वही है। वही मचलना, उसी प्रकार से मचलना, उसी प्रकार से तिलकना, ये हंसती हुई नाटिका के समान है। फिर अगला है मेरा मंदिर मेरी मस्जिद। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद। काबा काशी यह मेरी। काबा काशी। काबा काशी यह मेरी। ठीक। फिर पूजा पाठ ध्यान जब तक है। पूजा पाठ ध्यान। ठीक। पूजा पाठ ध्यान जब तक है। जब तक है। पूजा पाठ ध्यान जब तक है। घट घट वासी यह मेरी। घट घट वासी यह मेरी। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद। काबा काशी यह मेरी। पूजा पाठ ध्यान जब तक है। घट घट वासी यह मेरी। यही बेटियां जो है वह हमारा मंदिर है, हमारी मस्जिद है, और वही काबा है, वही काशी है, और यही हमारा पूजा पाठ है, यही ध्यान है, यही जब तक है, यही जो है घट घट में विद्यमान है। ठीक है, यही क्या है, यही घट घट में विद्यमान है। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को, अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि इन बेटियों की लीलाओं को, इन बेटियों की क्रीड़ाओं को आप किस रूप में देखिए। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को, कृष्ण चंद्र की, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो। अपने आंगन, अपने आंगन में देखो। ठीक। फिर कौशल्या के मातृ मोद को, कौशल्या के मातृ मोद को, कौशल्या के मातृ मोद को अपने ही मन में लिखो। अपने ही मन में लिखो। ठीक। फिर आगे की पंक्ति है कि प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, नबी मोहम्मद, नबी मोहम्मद का, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखें इनके पास, आओ देखें इनके पास। कृष्णचंद्र की घृणाओं को अपने आंगन में देखो।
कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। इन्हीं बेटियों के माध्यम से अगर आप चाहें तो भगवान कृष्ण की क्रीड़ाओं को, भगवान कृष्ण की लीलाओं को आप अपने ही आंगन में साक्षात रूप से देख सकते हैं। कैसे? जब यह मचलती हैं, जब इनकी किलकारियाँ गूंजती हैं और जब यह अपने आंगन में खेलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी लीलाओं को अपने आंगन में दिखा रहे हैं। कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से भगवान राम जब अपने आंगन में खेलते थे और उनको देख करके कौशल्या, है ना, मातृमोद यानी कि कौशल्या जो माँ थी उनके माँ के हृदय में जो प्रसन्नता उभरती थी वह आप अपने अंदर स्वयं देख सकते हैं। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखें इनके पास। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, जिस प्रकार प्रभु ईसा जो है वह क्षमाशील थे और नबी मोहम्मद का जिस तरीके से विश्वास था और गौतम बुद्ध जिस प्रकार जीवों पर दया करते थे, सारी चीजें जो हैं, सारे गुण इन्हीं बेटियों के भीतर आपको देखने को मिलेंगे। अब इस कविता की अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति इस प्रकार है कि परिचय पूछ रहे हो मुझसे, 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 कैसे परिचय दूं इसका, कैसे परिचय दूं इसका, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है, वही जान सकता है इसको, इसको माता का दिल है जिसका, माता का दिल है जिसका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही है कवित्री ने कि परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, और तुम परिचय पूछ रहे हो कि यह कौन है, मैं इसका परिचय कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि यह परिचय से बिल्कुल अलग है। यह इनका परिचय से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है, क्योंकि इनका परिचय तो देना ही असंभव है ना। जो इनको तो सिर्फ वही जान सकता है जिनका दिल जो है वह माँ का हो। अगर जिसका हृदय माँ का नहीं होगा वह बेटियों को किसी भी भांति समझ नहीं पाएगी। तो बच्चों, आपको गोदी की शोभा नामक पाठ कविता जो है वह समझ में आ गई होगी।